हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हमने जो सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसकी सीरीज ले आए थे और हम आपसे बोले थे कि सितंबर 24 अटेम्प्ट से पहले मोस्टली हम इतना कवर कर देंगे कि आप एग्ज़ाम पास हो जाएगा आपका। फिर भी थोड़ा स्लो होने के बावजूद आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 4। सर, हमने दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और प्लेलिस्ट को इतनी सिस्टमेटिकली हमने पार्ट वाइज अरेंज किया है कि आप देखते ही आपको आसानी हो। उनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ट्रिक वगैरह की आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू सॉल्व हो जाएं, ये सब हमने कोशिश किया। और इतने क्वेश्चन हमने कराए हैं कि अगर आप उन क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, तो क्वेश्चन कोई भी आएगा आपका काम हो जाएगा, आप क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। ठीक है सर। तो चैप्टर नंबर 3 जो हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी उन चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे जो श्योर शॉर्ट मार्क्स आपको एग्जाम में देगा। तो चैप्टर नंबर 3 को थोड़े टाइम के लिए स्किप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने चैप्टर नंबर 4 को पहले ले आए हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हमारे सामने है, नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर 4 है जो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सर, इस चैप्टर में हमें टोटल 4 एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एकमात्र ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाना, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है सर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो जो इंटरेस्ट है ना हमारा, ये 4 तरीके से कैलकुलेट होगा। सर, वो 4 तरीके कौन से होंगे? देखिए दोस्त, 4 अलग अलग केसेस होंगे। आप ये ना कहिए कि 4 तरीके हैं, जबकि आप कह सकते हैं कि इसमें भी हम 4 अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। और तीसरा होगा हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ये टॉपिक हैं जो हमें करने हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है सर। और एक लास्ट टॉपिक हमारे सामने होगा एन्युटी। इसमें हम एक भी पार्ट को ऐसा नहीं कह सकते कि वो कम इम्पोर्टेंट है। मैं अगर आपसे बात करूं एन्युटी लास्ट टॉपिक, तो इसमें से जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पर शुरू के 2 टॉपिक जो हैं हमारे, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, कंपलसरी है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने बनेंगे। दो 4 टाइप के क्वेश्चन में इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। इसकी वजह है कि 4 करने में हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर देंगे और क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो आराम से डाइजेस्ट करिए, कोई जल्दी नहीं है, आपका सिलेबस आराम से मतलब भर का हो जाएगा कि आप पास कर लोगे एग्जाम। तो आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। और ये डिस्कस करने से पहले हम आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक बात डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आपको आता रहता है पर क्वेश्चन आप देखते हो और आपको समझ ही में नहीं आता ये क्या पूछना चाह रहा। तो हम अभी के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा।
मान लेते हैं कि राम ने, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं अंबानी साहब ने हार्दिक पांड्या को, हार्दिक पांड्या को 1 लाख रुपए दिए, मतलब 1 लाख रुपए इनको इन्होंने दिया है। हार्दिक पांड्या से बोला लो 1 लाख रुपए और इसके बदले में आप हमें दोगे इंटरेस्ट। हुआ यूं कि हार्दिक पांड्या की वाइफ छोड़ के चली गई, पैसे की भी दिक्कत हो गई, 70-80% वो उठा ले गई। अब पांड्या साहब को 1 लाख की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने अंबानी जी से कहा कि जो 100 करोड़ आपने दिए थे वो तो खत्म हो गए, एक काम करिए 1 लाख दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा सर। कितना परसेंट? उन्होंने कहा 10% इंटरेस्ट लगेगा, 10% ब्याज देना पड़ेगा आपको। अभी हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको बस एक जनरल बात बता रहे हैं, इंटरेस्ट आखिर है क्या। ये तो अंबानी साहब ने दिया है लोन, आपको बैंक लोन देती है, ठीक है। अब सवाल ये है, इन्होंने कहा कि इसमें देखिए, यहीं से हम आपको दो पार्ट में अलग अलग बांट करके दो कॉन्सेप्ट को यहीं से क्लियर करेंगे। पहला ये है, अब हार्दिक साहब ने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। पहला मान लेते हैं ईयर 1, जो पहला साल आया, ईयर 1 जो पहला साल है, इन्होंने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट कि भाई 1 लाख रुपए था इंटू 10%, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज। वेरी गुड। फिर दूसरा साल आया, फिर 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट आया फिर 10%, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। बात समझ में आया। फिर तीसरा साल आया, 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना, 10%, हो गया कितना, 10,000। चौथा साल आया, 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपए। तो 4 साल बीत गए, यानी 2024 से 28 आ गया, 4 साल हो गए। 29 में, 29th, तो उसमें हार्दिक पांड्या ने कहा कि अंबानी साहब वापस मैं कमा लिया हूँ, 2027 में हमने वर्ल्ड कप जीता और मेरे पास बहुत पैसा हो गया, अब आप पैसा वापस ले लीजिए। तो अंबानी साहब ने कहा वापस करो। तो पांड्या ने कहा कि 10 यानी 40,000 रुपीज जो हो गया इंटरेस्ट, 40,000 रुपीज हो गया इंटरेस्ट, और प्लस 1 लाख रुपए आपने दिए थे, यानी 1,40,000 रुपए हम आपको टोटल देने वाले हैं। कुछ बात समझ में आई? यही तो इंटरेस्ट हुआ ना 4 सालों में। अच्छा जी, अब इस मेथड में, अब जो इन्होंने जैसे भी किया, अब सवाल ये है कि जो 40,000 का इंटरेस्ट आया, मुझे सोच कर बताइए कि क्या आपको दे दिया जाए 50 साल और अमाउंट कुछ करोड़ में, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, इतने रुपए, लाख, करोड़, हजार में, तो क्या आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे? 50 साल यानी 50 बार कैलकुलेट करोगे और सारा इंटरेस्ट ऐड करोगे, टोटल उनका जो पहली बार जो अमाउंट दिया यानी 1 लाख रुपीज, इस 1 लाख को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो प्रिंसिपल, वो पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। या पॉसिबल है 50 साल के लिए, 60 साल के लिए 60 बार कैलकुलेट करोगे, वो भी तब जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, 2.5%, 1.5% है। भाई कैलकुलेशन मुश्किल है। तो सर एक काम करिए, इंटरेस्ट निकालने का कोई और तरीका नहीं है आपके पास? हमने कहा है ना। हमने कहा आपने रुपया कितना दिया? बोले 1 लाख। अच्छा, पांड्या मेरे पास आए, इंटरेस्ट निकालने का आसान तरीका मांगे, तो मैंने कहा 1 लाख रुपए दिया ना अंबानी साहब ने, हाँ। इंटरेस्ट कितना लिया? 10%। कितने साल का लिया? ओ हो, 4 साल, 24 से 28।
ठीक है, यानी 10% इंटरेस्ट 4 साल के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम 10 लाख का 10% निकालें तो सॉरी 1 लाख का 10% तो 10,000 हो गया, और 4 साल ये हो गया, यानी 40,000 आ गया। हाँ सर, आ तो गया। अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से कहें, अब अगर यही ध्यान से देखिए, ये जो 1 लाख रुपए आपका अमाउंट था, क्योंकि ये अमाउंट शुरुआत में दिया गया, तो आपको नहीं लगता ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और जिसे हम पी लिख देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को क्या लिखेंगे? पी। सर, ये क्या दिया है? हम बोलेंगे जितने परसेंट इंटरेस्ट का है, इसे आपको नहीं लगता कि आर बोल देना चाहिए? आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ सर, आसान लगेगा, बोलने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्या था हमारा? तो हमने कहा ये जो था आपका ये जो था आपका वो टाइम है। ईयर कितने साल? 4 साल था ना, तो 4 ईयर। ये टाइम है, तो टाइम को या तो आप टी लिख दो, ऐसे टी, यही ठीक है, टी लिख देते हैं, आसान रहेगा। ठीक, तो अगर आप देखो तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? पी इंटू आर इंटू टी। तो एक बात हम आपको और बताएं, ये जो आर है 10% है, और 10% मतलब 10/100, तो आर बाई 100 आप कर दीजिए, आर बाई 100। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? गुड। कई बार क्या होता है, ये जो आर अपान 100 लिखा है ना, इस आर अपान 100 को आई लिख देते हैं। मतलब 10% का मतलब 10/100, और जब आप 10/100 करोगे तो 0.01 समथिंग जो भी आएगा, 0.1 आएगा। अब 0.1 का मतलब आई। अगर आई लिखा है तो आप 10 नहीं लिखोगे, टोटल 10/100 का कंप्लीट जो आएगा डिवाइड करके वो लिखोगे, उसे हम आई लिखते हैं। आपकी इंस्टीट्यूट की बुक ने यही डिनोट किया हुआ है, यानी वो R/100 डायरेक्ट। 5% मतलब 0.05, 10% मतलब 0.1, ऐसे करके वो कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो अभी मेरा मकसद क्या है, एक बात तो समझ में आई आपको, इंटरेस्ट निकालना आपको आया, लेकिन अंबानी साहब यहाँ पर नाराज हो गए। अरे क्यों भाई, इनको अब क्या दिक्कत है, बताते हैं। अंबानी साहब आए, कहे "ए पांड्या, बहुत होशियार मत बनो, बहुत होशियार मत बनो। ये जो पहले साल आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना, चलो वापस से कैलकुलेट करके हम बताते हैं तुम्हें।" पांडे ने कहा कैसा कैसा?" बोले जब ईयर 1 की बात आई थी तो आपने कहा 1 लाख इंटू 10%। कहे हाँ, तो दिक्कत क्या है इसमें? 10,000। बोला जब ईयर 2 आया था ना, तो आपने 1 लाख पर 10% निकाला था। मुझे मंजूर नहीं। कहें क्यों भाई? कहें आज 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए तो थे ही थे, 1 लाख के बाद 10,000 आपको ब्याज देना था हमें। टोटल कितना देना था पांड्या? पांड्या ने बोला 1,10,000। तो इस बार आप 1,10,000 रुपए पर इंटरेस्ट निकालो ना सर। अच्छा, 1,10,000 पे? पांड्या चकराया, बोला ऐसा क्यों? बोले इन आपको 1 लाख पर तो दिया पहले साल, पर अगले साल जब आप दोगे तो वो जो 10,000 का इंटरेस्ट निकला था वो भी देना बाकी था, जो आपने दिया नहीं। आप चूंकि देने वाले हो 4 साल बाद, तो क्या 4 साल बाद देने वाले हो, तो क्या आज उस पर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे? उधार हो गया ना वो भी तो लोन हो गया, ब्याज भी नहीं दे रहे हो, पैसा भी नहीं। तो बोले अच्छा, 11,000 रुपए? हाँ सर। कहें तीसरा साल जब आया, अब क्या हुआ? कहें सुनो सर, 1,10,000 तो पहले साल के एंड में देना था, फिर 11,000 इंटरेस्ट दूसरे साल और जोड़ गया, तो टोटल कितना देना पड़ गया यहाँ पर? पहले साल के लास्ट में कितना देना पड़ा? 1,10,000। दूसरे साल के लास्ट में कितना टोटल देना पड़ेगा? ये टोटल लिख रहा हूं मैं, कितना देना पड़ेगा? बोले 1,10,000 प्लस 11,000। अच्छा, 1,20,000 देना पड़ेगा। ठीक है सर। तीसरे साल, ये दूसरे साल है? नहीं 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 नहीं। पक्का? हाँ पक्का। अब तीसरे साल कितना देना पड़ेगा? उन्होंने कहा सुनो, ये जो 1,21,000 देना था तुमने नहीं दिया ना, इस पे 10% दो ना मुझे। इन्होंने कहा अच्छा, 121,000 का 10% कितना आएगा? 12,100। अच्छा,
तो टोटल कितना आ जाएगा 12,100 प्लस 121,000, 1,33,100। ठीक है, कहें पांड्या सुनो, फोर्थ ईयर आया। अब आप 133,100 आपको देना था, इस पे आपने नहीं दिया, इस पर पहले आप 10% दो, क्योंकि आपने पूरा नहीं दिया था। 133,100 इंटू 10%, तो बोले 13,310 आ गया। अच्छा, टोटल अमाउंट अब कितना आएगा, बोले बोले 133,100, यानी 1,46,410 आ गया। अब आपको इतना टोटल देना है। अरे 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 सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? दोस्त कहना ये चाह रहे हैं कि पांड्या को जहां पर देना था ये अमाउंट 1,40,000, वहीं अब पांड्या को टोटल देना पड़ रहा है 4 साल बाद 1,46,400। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में डिफरेंस है अमाउंट का। 6,000 रुपये पांड्या ज्यादा दे रहा है। पांड्या को लगी गुस्सा, सर ये क्या है? तो बस यही था हमारा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो आपने पढ़ा ना, ये चीज पहला वाला, ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसे हमारा हमने नाम दिया सिंपल इंटरेस्ट। मैं जरा इसे बड़े लेटर में लिख दूं आपके सामने। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है सर। और ये जो आपने दूसरा वाला किया ना, ये वाला, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? इन्होंने कहा सर ऐसे कैलकुलेट करूंगा, ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, कोई आसान तरीका बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। तो इन्होंने कहा हाँ है आसान तरीका। कहें क्या? कहें ध्यान से देखो, आप सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट छोड़ो। आप एक काम करो, आपको ये टोटल फाइनल वैल्यू निकालनी है ना, फाइनली हमें कितना अमाउंट देना है। कहें हाँ। कहें जो फाइनल अमाउंट देना है ना, आप इसे डिनोट कर लो ए से। अच्छा, ठीक है। ए मतलब फाइनल अमाउंट, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब जो फाइनली देना है। ठीक है। और ये जो 10% निकला था ना, ये तो आर ही है हमारा, इसमें कोई इशू है ही नहीं। ठीक है। ये जो 4 ईयर है ना, 4 साल, ये हमारा टाइम हो गया, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कहें ए इज इक्वल टू, अब आपके पास पहले सबसे स्टार्टिंग में कितना वैल्यू था, उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। यानी ये जो 1 था हमारे सामने, ये हमारा क्या था? पी। तो बोले ए इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू, ना 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 सर गलत हो गया, क्या क्या क्या, फिर से बोलो। पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 टू द होल पावर। अब यहाँ पर इन्होंने कहा टी ही लिख दो भाई, टी लिखना है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं, टी मतलब टाइम। बोला अच्छा, पी की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। ब्रैकेट लगाया। 1 + r की वैल्यू कितनी थी? 10%, तो 10/100। अगर आई लिखते तो 10/100 करके जो आता ना वो लिखते। अच्छा, और इसकी पावर 4। ये सर इसे कैलकुलेट करो ना। हाँ हाँ करते हैं। तो पहले तो 1 + 10/100, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? 10 डिवाइड बाई 100 किया, 0.1 आ गया। 0.1 में 1 ऐड किया, कितना आ गया? 1.1। 1 + 10% मतलब 1.1। अब इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। 4 टाइम मतलब 1.1 इंटू 1.1, 2 बार तो हो गया 1.21, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, ये आ गया 1.4641। और इधर मल्टीप्लाई क्या था? 10 था, 1 लाख। ठीक है। अब 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करो दोस्त, तो ये आ जा रहा है 146,410। और मेरे प्यारे 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 दोस्तों, अगर आप देखो तो क्या दोनों वैल्यू सेम है? हाँ सर, वैल्यू तो सेम है। मतलब एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ हमने आपको थोड़ा सा परेशान किया, केवल पांड्या और अंबानी के बीच में डिस्प्यूट को समझाया। अब आप बात समझो, ये जो दूसरा वाला इंटरेस्ट था ना, इसे ही हमने
ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा ना टोटल, ये टोटल इंटरेस्ट तो यही था, इसे ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नाम दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर, हो गया, बात समझ में आ गया हमें, गुड। अब आपको यही दो बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसे बताना है। हम आपको आसानी से सिंपल तरीके से एक दो बात बताना चाहते हैं। क्या? ये जो निकला है ये वाला अमाउंट ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जो फाइनल निकला है वो तो फाइनल अमाउंट है। तो दोनों में इंटरेस्ट निकालने का, एक साथ इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। अब जैसे यहाँ की बात करो, तो एक बार बताओ, अगर ये फाइनल अमाउंट है, इसी में से हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें, प्रिंसिपल कितना, 1 लाख, तो बचेगा कितना, 46,410। यही हमारा इंटरेस्ट है टोटल। नहीं तो आप ये 10,000, 11,000, 12,100 और 13,11 कैलकुलेट करो तो 46,410 ही आएगा। अच्छा सर, ठीक है, बात समझ में आई। मतलब अब आपके सामने क्वेश्चन क्या आएगा, एक बात पहले समझ में आया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी सिंपल इंटरेस्ट जैसा है, बस फर्क इतना है, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट मतलब PRT/100, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। पहले साल निकाला, दूसरे साल कैलकुलेट किया, तीसरे साल चौथे साल सबको ऐड कर दिया, सिंपल हो गया। बट PRT/100 आपने जो किया है, टी की वैल्यू हमने 4 ईयर रख दिया है बस, क्योंकि वहां पर सिमिलर अमाउंट पे हर बार इंटरेस्ट निकलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट पहले साल एक्यूमुलेट हुआ है वो इंटरेस्ट भी जोड़ दो और फिर इंटरेस्ट निकालो, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ना ना ना, हर बार प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हर बार इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई पहले साल का इंटरेस्ट ऐड होगा तो चेंज हो जाएगा, दूसरे साल का और ऐड होगा, तो इंटरेस्ट हमारा हर साल का आप देखोगे बढ़ता जाता है। ठीक है सर, यानी फाइनली एक बात समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट इट इज ए सिंपल इंटरेस्ट, बट यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब फाइनली हम अगर आपको नोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप बोलना सर सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है, सिंपल इंटरेस्ट, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है डिनोट करेंगे आई से, और हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्लियर? ठीक है सर। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अच्छा ये इंटरेस्ट हो गया, अगर यहीं ए कैलकुलेट करना हो फाइनल अमाउंट, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। भाई जितना पैसा अंबानी ने दिया 1 लाख प्लस जितना ब्याज, टोटल जो होगा वो फाइनल अमाउंट वापस करना पड़ेगा। अगर हम यही बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, हमने आपसे ये बात बोली, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। और इसमें हम अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे भी हमारा, हम यहाँ पर अगर देखें ए की वैल्यू फाइनल अमाउंट तो होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा फाइनल अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट होता है, इजुकल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर टी, टी मतलब टाइम, और आपकी बुक में टी को एन लिखा होगा और R/100 को आई लिख दिया होगा, यानी बुक में जो आपके लिखा हुआ है वो P1 प्लस आई टू द पावर एन ऐसे करके लिखा हो, तो ये आई का मतलब R/100 और एन कुछ नहीं, वो टाइम को ही एन लिखा है, नंबर ऑफ ईयर हमने टी लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सिमिलरिटी लगे। ठीक है सर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। पर यहाँ पे निकला ए, अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें दैट इज आई, तो हम जानते हैं जो फाइनल अमाउंट ए निकला है इसमें से प्रिंसिपल जो शुरुआत में दिया था वो माइनस कर दें तो इंटरेस्ट आ जाएगा। आई होप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं, अभी तक क्लास हुई है 24 मिनट्स की, हम आपके साथ देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है।
और क्वेश्चन देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि अब हमें कैरी ऑन करना चाहिए या नेक्स्ट पार्ट में बाकी का कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। 2 लेक्चर में हो जाएगा। क्वेश्चन एक आध दो बताने हैं, बाकी के क्वेश्चन आप करने लग जाओगे। एनुटी में थोड़ा क्वेश्चन लगेंगे, वो हम दिखाएंगे आपको। देखो दोस्त, ये है आपका सिलेबस। आपको सिंपल इंटरेस्ट हमने कॉन्सेप्ट बताया और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकेगा, अभी हम तो अभी ही बता देंगे, अदरवाइज कुछ है नहीं इसमें। एनुटी वाला जो कॉन्सेप्ट है हमें ये करने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमने इसका सेपरेट लेक्चर दिया है। आपको हौच पौच ना हो और हम भी थोड़ा थके ना, आराम से प्यार से आपको डिटेल में समझा सकें। ओके सर, तो जरा बताइए ना सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है। और ठीक है, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, ठीक है। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने वही काम किया है, ए इक्वल टू पी प्लस आई। और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पी आई टी। पी आई टी मतलब पी इंटू आई मतलब आर अपान 100 इंटू टी। तो हमने जो बताया वही बात इन्होंने बता दी। इंटरेस्ट क्या होता है, जो टोटल अमाउंट होता है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो, बचा हुआ जो एक्सेस हम दे रहे हैं वो इंटरेस्ट है। ठीक है सर, सब बता दिया। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो कह रहा है इंटरेस्ट कितना कमाएगा 2000 रुपए पर 6% के रेट से 2 साल के लिए। कैलकुलेट कर लिया, आंसर हो गया आपका। ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है सर, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा अपने आप से, बहुत इजी और बच्चों जैसा है। एक अगर इस क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या कहना क्या चाहता है, ध्यान से देखो। इलस्ट्रेशन 2 में सानिया ने डिपॉजिट किया 50,000 रुपये। 50,000 डिपॉजिट किया, यानी ये क्या है पी। 2 साल के लिए ये क्या है टी, या इसे एन भी लिख सकते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट रेट 5.5% यानी आर लिख दो। हम कहते हैं अगर आप आई लिखना चाहते हो तो 5.5 डिवाइड बाई 100 यानी 0.055 लिख सकते हो। हम यहाँ आर लिख देते हैं, बाद में 100 से डिवाइड कर देंगे। हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न, कितना इंटरेस्ट कमाएगी। सर दो तरीके हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो आसान है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपन 100 टू द होल पावर एन। अगर आप ए की बात करो, सॉरी ए निकल रहा है, पी की बात करो 50,000 दिया है, इन ब्रेकेट में 1 प्लस आर अपान 100 5.5 बाई डिवाइड बाई 100 करके आप सीधा आई लिख सकते हो, या 5.5 बाई 100 लिख दो। और पावर, ईयर कितना है 2 ईयर, इसी को कैलकुलेट करना है। और जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे ए हो जाएगा, और इसी में से बाद में प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी माइनस कर दो लास्ट में, तो आपका इंटरेस्ट हो गया। आई होप बात समझ में आई। तो यहाँ वहाँ माइनस कर दो, चाहे डायरेक्ट चाहे पहले कैलकुलेट कर लो तब करो, बात तो एक ही हो गई। ओके, आगे बढ़े अगर इस क्वेश्चन में, तो इन्होंने पहले ए निकाल लिया ये। ओके, आई की वैल्यू आर अपान 100 दैट इज 5.5 बाई 100, ये कैलकुलेट किया, ये किया। टी आ गया हमारा ए की वैल्यू आ गया 55,500 रुपये। ठीक है, तो आई क्या होगी, ए माइनस पी, 55,500 माइनस, लेकिन देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, आर इंटरेस्ट नहीं नहीं, पी कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टमेंट कितना किया है, तो इन्वेस्टमेंट किया है कितना, मतलब आपको पी कैलकुलेट करना है। अब मुझे ज़रा बताओ, अगर ए इक्वल टू, सॉरी इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी है, तो पी कैसे निकलेगा, पी इक्वल टू ए माइनस इंटरेस्ट। समझ में आया। ये जो कैलकुलेट करना है इन तीनों में से दो दिया रहेगा, जो कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ सर हो गया। एग्जाम्पल 6 आप कर लेना, एग्जाम्पल 7 भी आप कर सकते हो। इजी है, आप देखो ना यहाँ पर 7.5 साल हो गया है टाइम। कितना हो गया, 7.5 साल। ठीक है, 7.5 का मतलब क्या है, 15/2, 15 डिवाइड बाई 2, इसीलिए ये आपका, अब इसको जरा हम आपको समझाते हैं। तो आप यहाँ करोगे क्या, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस, जैसे हमने कहा ना आर अपन 100 टू, यहाँ पर आई टी कर दिया। आई आपका इंटरेस्ट है, टी आपका टाइम है। यहाँ फार्मूला ऐसे हो जाएगा, जहाँ पर 7.5 को 15/2 लिख दो, या जैसे लिखना है आपको आप लिख सकते हो 7.5 करके। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर आप 8 भी कर लोगे,
ठीक है, ये भी आपके लिए आसान होगा। ये अब आप अपने आप से एग्जाम्पल कर लीजिए। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो ये वाली एक्सरसाइज हम देखें, 3500 रुपये 3 साल 12%, तो 3500 का 12% निकालिए, 3500 इंटू 12% इंटू 3 से मल्टीप्लाई, 1260 रुपये आपका आंसर आ रहा है। हो गया। अब यहाँ देखिए P दिया है, R दिया है, T दिया है। आप I इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। आप कैलकुलेट करिएगा, दिक्कत लगे हमें बताइएगा, कमेंट करिए और हम आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जरूर देंगे। थर्ड में P दिया है, ये हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ आसान है, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ। अगर 8, 9, 10 की बात करो, सम रिक्वायर्ड टू अर्न, सम कितना चाहिए कमाने के लिए, यानी सम का मतलब P, और इंटरेस्ट दिया है I, R दिया है, आपको निकालना क्या है, SI। नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं, आपको निकालना है P निकालना है। ठीक है, P कितना अमाउंट, P कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करें कि 1200 रुपये का ब्याज हमें मिल जाए 18% रेट से, तो R और ये सब दिया है, आपको केवल P निकालना है। ठीक है, I इक्वल टू पी आर टी बाई 100, I दिया है, R दिया है, P निकालना है, T दिया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सम ऑफ मनी अमाउंट में 6200 इन 2 ईयर, 7400 इन 3 ईयर, द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रखा है कोई सम ऑफ मनी है, यानी P है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मान लेते हैं सम ऑफ मनी P है। इस कंडीशन में इन्होंने दो तरीके से इन्वेस्ट किया। पहला, 2 साल अगर लेते हैं हम टाइम, तो 6200 रुपये हो जाता है ए की वैल्यू, और अगर वही 3 साल ले लें तो 7400 हो जाता है। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो सर पहले 2 साल का 3 साल का आप निकालिए। अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर टी अपॉन 100, ये बात समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पर 2 साल का पहले वाले में रख दीजिए, दूसरे वाले में रख दीजिए, और दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, आप करके देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको खुद को करना जरूरी है, मैं तो खटाखट बहुत कुछ करवा दूंगा, आपको करना जरूरी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए। मैं आपको पूरा सलूशन दूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास भी दूंगा, या डायरेक्ट आपके नंबर पे, व्हाट्सएप पे, कहाँ जहाँ भी आप कहोगे आपको रिप्लाई मिलेगा सलूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 भी इस तरीके से हो गया। कह रहा 3 गुना हो जाए, यानी ए की, पहले P दिया है, ए की वैल्यू 3P हो गया है, तो हमें P कैलकुलेट करना है। बाकी N दिया ही है, कोई इशू नहीं है भाई। 3 गुना हो जाए तो भाई 3P माइनस P करोगे तो 2P जो आएगा ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट P दिया है, हो गया है 3P, 3P जो है ये A है हमारा फाइनल अमाउंट। इसी के साथ हम अगर इंटरेस्ट निकालें तो 2P आ गया, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, पी आर टी अपान 100, जहाँ पर हमने P की वैल्यू क्या है, P ही रहेगी, और इंटरेस्ट क्या है 2P, तो P इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में पढ़ लीजिए कितना दिया है सर, सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। अच्छा डबल हो गया, हमने ट्रिपल कर दिया क्या, अच्छा अच्छा, सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी ट्रिपल। गुड 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 गुड, कोई बात नहीं। क्या रखा है, कोई मनी है जो कि डबल हो गया है, 2 गुना मतलब 2P हो गया है 10 ईयर में। ठीक है, और ये 3 गुना हो जाएगा तो कितने साल में हो जाएगा, यही अमाउंट अगर मैं 3P करना चाहूँ तो कितने ईयर लगेंगे, ये बात आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले वाले में, दूसरे वाले में अगर आप देखोगे, दूसरे वाले में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2P, पहले वाले में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2P माइनस P 1P। बात समझ में आया, फाइनल अमाउंट ये है ना, तो इसमें से जब इनिशियल अमाउंट माइनस करोगे जो बचेगा क्या है, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर भी पहले इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो, क्या होगा, P इंटू आर को R मान लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू टाइम कितना है 10 ईयर, डिवाइड बाई 100। अगर हम ये कर लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है P। दूसरे वाले केस में नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा वापस लाता हूँ, दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट है 2P, इनिशियल अमाउंट कितना है P इंटू आर, रेट डी आई सेम ही होगा,
और टाइम हमें पूछ रहा है, यही हमें निकालना है, डिवाइड बाई 100। सर हमारे पास इक्वेशन 2 है और वेरिएबल भी हमारे पास 2 है। हमने ये चीज़ करना सीखा है, इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब आप चाहो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू जाइए, वैल्यू पुट करिए और आंसर चेक कर लीजिए कौन सा सही है। लेकिन फिलहाल यहाँ भी आप करोगे क्या, आप सोचो अगर हम इसे डिवाइड कर दें, क्या सर, डिवाइड करें कि माइनस कर दें? हमें निकालना क्या है, टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम डिवाइड क्यों ना कर दें दूसरे वाले को पहले वाले से, ऐसे करके। तो अगर डिवाइड करोगे तो 2p और से p डिवाइड होगा, p से डिवाइड होगा तो बचेगा 2, p से p कट जाएगा, r100 कट जाएगा, t अपान 100 हो जाएगा। और अगर t अपान 100, नहीं सर, फिर से देखना, 2p से p, ये 2 आ गया, p से p r अपान 100 कट गया, t अपान 10 आ जाएगा, और t अपान 10 इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 20 ईयर। आप देखो शायद 20 ईयर आ रहा होगा आपका आंसर, ठीक है, ये देखो आप चेक करिएगा आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें अभी तक कितना 36 मिनट हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ये था सिंपल इंटरेस्ट। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे एग्जाम्पल करिए, मुझे पूरा यकीन है कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। उसी को उन्होंने इस तरह लिख दिया है, आई का मतलब r अपान 100, जैसे हमने कहा आप वैसे करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। चलिए चलिए जी, चलिए तो चलिए एक्सरसाइज पे आइए 4B, जहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने, लगभग 14 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन कराते हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे टिपिकल लगेगा तो कराएंगे, नहीं तो आप खुद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, P दिया है, R दिया है, N दिया है, CI निकालना है। अब मुझे सोच कर बताना CI का फार्मूला क्या होता है A माइनस P है, और A की वैल्यू मुझे पता है, A इक्वल टू P1 प्लस R अपान 100 टू द पावर N, और ये P माइनस कर दीजिए डायरेक्ट यहीं से, ये आपका हो गया CI, जहाँ पे मैं P R N सब दे रखा है। आप कैलकुलेटर भी आपके पास है तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 रुपीज क्या है P, ये 20 साल बाद 5% के रेट से कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यानी हमें कैलकुलेट करना है A। आपके सामने T दिया है, R दिया है, फार्मूला क्या हो जाएगा, वही A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपान 100 टू द होल पावर N। क्वेश्चन नंबर 3, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको बताने वाले हैं इसी के जस्ट बाद, तब तक एक बार नज़र देख लीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हाँ सर लिखा है। अब यहाँ एक चीज़ और देखना, इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता है, समझ में आया। अब आप पैसा जमा करोगे तो ऐड होगा ना उसमें इंटरेस्ट, तब आपका फाइनल अमाउंट होगा। पर इसी की जगह पर एक होता है डेप्रिसिएशन, ह्रास, कटौती, कमी। इनिशियली ये कह लो कि जैसे कोई सामान आप खरीद के लाते हो, ये सामान जैसे जैसे आप यूज करते जाते हो इसकी वैल्यू कम होने लगती है। इनफैक्ट अगर आप शोरूम में रखी हुई कार खरीद के लेकर के शोरूम के बाहर निकालिए, 1 घंटे बाद हमारे पास आइए कि सर मैंने ये कार खरीदी थी, आप ले लीजिए ज़रा, मैंने 9 लाख की 10 लाख की खरीदी है, मैं बोलूँगा 7 लाख का दे दो तो ले लूँगा। क्या 2 लाख रुपए 1 घंटे में वैल्यू कम हो जाएगी? फिर भी कम हो गई, सेकेंड हैंड कार हो गई ना वो। अब वही शोरूम में सालों साल रखा जाए, वो नई की नई रहेगी। आप समझ सकते हो डेप्रिसिएशन की इम्पोर्टेंस। तो डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम होती है, और डेप्रिसिएशन को भी कंपाउंडेड वैल्यू कम होती है, मतलब इसी तरह जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है ना, वैसे उसी रेट से कम होता रहता है। तो एक बात समझ में आ गया कि अगर कोई वैल्यू, मान लो हमारे एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो हम कहें कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू, अगर डेप्रिसिएशन 5% रेट से लगता है 10 साल बाद, तो असेट की कितनी वैल्यू रह जाएगी। आज भी हम इसे P मानेंगे, इसे A मानेंगे, इसे T मानेंगे, इसे R मानेंगे, बस फ़र्क इतना होगा जब वैल्यू निकालते हैं A इक्वल टू P1 प्लस R अपान 100 टू द होल पावर N, ऐसे निकालते हैं, वहीं इस P, इस प्लस की जगह पर हम माइनस लिख देते हैं। आई होप बात समझ में आई।
ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपन 100 टू द होल पावर एन। जब आप ऐसा करते हो ना तो डेप्रिसिएट हो जाती है। बस ये आपका क्वेश्चन अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मशीन, एक मशीन है डेप्रिसिएट हो गई 20%, आर दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट यानी पी दिया है, स्क्रैप वैल्यू अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू मतलब समझते हैं, स्क्रैप वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन लगने के बाद, ये पी दिया है, ये ए दिया है, ये आर दिया है। तो लाइफ पूछ रहा है, इफेक्टिव लाइफ का मतलब कितने साल यूज हुआ यानी टाइम टी। अरे भाई सारी चीजों में कोई एक ना दे, ए पी आर टी में एक नहीं दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ठीक है, ओके। अब एक और चीज, क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पॉपुलेशन एक शहर की है 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर से बढ़ जाती है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन शुरू में है 1 साल बाद 2% बढ़ जाती है। टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी 40%, कितने साल में 40% पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? मतलब 40% मतलब अगर 100 लोग हैं एक शहर में तो कितने साल बाद वो 140 हो जाएंगे? कब? अगर 2% के रेट से बढ़ता है तो, 2% रेट से बढ़ता है तो आपके दिमाग में आएगा सर 100 थे, 1 साल में 2 और बढ़ेंगे, 40 को बढ़ाने में 20 साल लग जाएंगे। बात समझ में आया? आप यही सोचोगे कि 40 100 है मान लो, और 40% मतलब 140, 140 होने में 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि 1 साल में 2 ही तो बढ़ रहे हैं, 2% मतलब 100 का 2 2। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, जो पॉपुलेशन है ना उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से बढ़ता है। कैसे? पहले आइए मैं वापस से स्क्रीन पे आता हूँ, यहाँ समझिए। पहले मान लो ये 2 लोग थे, ये ठीक है, मैं बता दूं कि ये चोटी बांधती हैं, मिसेज हैं, ये मिस्टर। अब इन दोनों से मान लेते हैं 2 का 2% कितना होगा, चलो ठीक है मान लेते हैं, शुरुआत में पॉपुलेशन है, मान लेते हैं इन्होंने, इनके 4 बच्चे हुए। ओके सर, 4 हो गए, इसमें कुछ लड़के लड़कियां जो भी हों, ठीक है, इनके 4 बच्चे हुए, कुछ परसेंटेज से बढ़ा भाई, 2 से 4 हो गया मतलब 50%, 200% हो गया। फिर मतलब आप ये कह सकते हो 2 से 4 2 गुना हो गया। अच्छा, अब आप देखो पूरे में पॉपुलेशन कितनी हो गई? 6। आपको नहीं लगता कि ये जो है ये भी अपनी तरीके से पूरी मेहनत करेंगे पॉपुलेशन बढ़ाने में, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे? तो पॉपुलेशन के केस में जो नए लोग पैदा हो रहे हैं ना, वो भी तैयार हैं नया पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। इसी वजह से जैसे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता था, यहाँ पर जो बच्चे पैदा होंगे वो भी नए बच्चे पैदा करेंगे, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं। समझ गए? यानी इनके लिए ये इंटरेस्ट है और इन्होंने भी इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। बात समझ में आया? तो इस नज़रिए से यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगेगा, 1+r/100 टू द होल पावर n, यही फॉर्मूला लगेगा। ये आपका रहेगा फाइनल पॉपुलेशन जो लास्ट में होगी कितने साल बाद, ये आपका था शुरू में, और ये रेट होगा कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 2% से, ये आपका टाइम होगा। आई होप बात समझ में आपको आ गई। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देख लीजिए। 2% पॉपुलेशन 2% से बढ़ रहा है, तो ये क्या दिया है? आर। बिगिनिंग में पॉपुलेशन आप क्या मान लो? पी। ठीक है, बिगिनिंग मतलब आप पी मान लो, कट जाएगा अपने आप। कितने साल बाद वो 40% बढ़ जाएगा, यानी पी का 40%, 40% बढ़े मतलब पी प्लस 40% ऑफ पी, यानी 1.40 पी हो जाएगा। ये पी था, यहाँ से 1.40 पी हो जाएगा। बात समझ में आई? एग्जैक्टली ऐसे ही रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, आप ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। मशीन वाला क्वेश्चन है, एक इफेक्टिव रेट वाला है जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। 2400 है 5% पर एनम से। अच्छा, डिफरेंस निकालना है। 2400 रुपये हैं
उस पे SI कैलकुलेट करिए, CI कैलकुलेट करिए, 2 साल के लिए 5% है, डिफरेंस निकाल दो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 अब आप करिए, अगर आपको नहीं आता तो बताइए। मैं आज का टॉपिक यहीं पर एक टॉपिक बता करके आपके साथ ख़त्म करता हूँ। अब तक हम 45 मिनट पढ़ चुके हैं। चलिए, तो मैं आपको एक बार बताऊं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान के चलिए ये बात आपको आता है, बस हम आपको बताना चाहते हैं कैसे। देखो जैसे, आइए मैं अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इंस्टीट्यूट में अगर कोई एग्जाम्पल दिया हो तो हम वही एग्जाम्पल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा क्वेश्चन हो गया। ये आपका टॉपिक है, और हमने ये आपको बता भी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है, आपको ये बातें हमने बताई हैं। अब अभी दिखाते हैं कि आप क्या करोगे। ठीक है, जरा बताना। अगर मान लेते हैं 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है, और रेट है 6%। कितना सर? 6% ये आर है। लेकिन उन्होंने एक दिक्कत हो गई, अभी तक हमने कहा 6% एनुअल रेट, जो परसेंटेज दिया होता है वो एनुअल है जनरली, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा कि फिक्स मंथली, यानी सेमी एनुअली, एनुअल नहीं, सेमी एनुअल, सेमी एनुअल, 6 मंथली। बात समझ में आया? तो भाई ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 6 मंथली के केस में? तो आप ध्यान से देखिए, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं कि आपने 10,000 का 6% निकाला, और 6 महीने का है, तो टोटल महीने कितने, 12, 6 महीने का 6/12 आपने कर दिया, तो 300 आ गया। ठीक है, अब अगर आप अगले 6 महीने की बात करो, भाई देखो, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, पहले 6 महीने का अलग इंटरेस्ट निकालो, अगले 6 महीने का अलग ऐड कर दो, हो गया काम। अगले 6 महीने का जब आप निकालोगे, तो 10,000 रुपये तो मेरा पहले 6 महीने का था, और 300 रुपये ये वाला ब्याज जुड़ गया, अमाउंट कितना हो गया, 10,300 रुपये, ये पहले का हो गया। अब अगर अगले 6 महीने की बात करो, तो हम ब्याज किस पे निकालेंगे, 10,300 पे, 6%, अगले 6/12, कितना आ गया, 309। जरा मुझे टोटल बताओ, 300 और 309, 609 रुपये अब आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब एक बार बताइए, यहाँ आपको नहीं लगता कि आप टुकड़ों में कर रहे हो, 6 महीने का अलग, 6 महीने का अलग? अगर क्वार्टरली होता तो आप 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 4 बार कैलकुलेट करते। इतना टाइम है आपके पास? तो इसीलिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कहना चाह रहा है कि जो अलग अलग कैलकुलेट करते हैं एक साथ करें और अमाउंट हमारा यही आ जाए। वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा, उसे बोलेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हम डिनोट कर दे रहे हैं ई से। ठीक है, ओके। अब इसी क्वेश्चन को करके देखिए। तो आई इक्वल टू पी ई टी, ई, ई हम इसे मान लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास कितना था, 609, ये हमारा इंटरेस्ट है। हमने हम इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000। तो P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नहीं है, अब ई हो जाएगा, हमें नहीं पता ये कितना है, इंटू टाइम कितने साल का था, 1 साल। भाई टाइम एक ही साल था, क्या हो गया दिख नहीं रहा, मैं फिर से करता हूँ। हाँ, पी आर टी, टी टाइम कितना था, 1 साल। 1 साल क्यों था, क्योंकि रेट क्वार्टरली था, टाइम तो हमारे पास एक ही साल था ना, तभी तो 6-6 महीने 2 बार किए। अगर क्वार्टरली होता तो 4-4 महीने, सॉरी, चार नहीं नहीं, 3-3 महीने के 4 बार। सेमी एनुअल है तो 6-6 महीने के 2 बार, तो साल तो हमारा एक ही है। अब अगर आप ई कैलकुलेट करो, तो आपको नहीं लगता कि 609 को 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, और 10,000 से डिवाइड करोगे, इंटू 100 कर दो तो कितने परसेंट आ जाएगा, 609 डिवाइड बाई 10,000 गुणे 100, ये 6.09% आ रहा है। यानी अगर आप 6.09% से कैलकुलेट करोगे तो सेम अमाउंट आएगा। कैसे, 10,000 इंटू 6.09% इंटू 1 साल, कितना आएगा जरा बताइए। 10,000 का 6.09% कितना आएगा, 6.09%, 609। अब आप देखिए सेम आ रहा है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आया? गुड।
तो अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, कैसे निकालोगे? वैसे इंटरेस्ट होता है PET, तो ई की वैल्यू निकालो, आई डिवाइडेड बाई P इंटू टी टाइम। बात समझ में आया? गुड। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो आई कितना था 609 डिवाइड बाई P 10,000 इंटू टाइम 1, ये इंटू 100 कर दीजिए तो आपके पास 6.09% आ जाएगा। हो गया ना, दिक्कत खत्म। चलिए अब इसके दो क्वेश्चन जो बचे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आइए, एक्सरसाइज में देख लीजिए, ये दिया था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट 3%, आर दिया है 3%, हाफ ईयरली मतलब 1 साल टोटल मिलेगा। हो गया ना, कैलकुलेट कर लीजिए, तुम बता ही दिए ऊपर, सेम क्वेश्चन बताया है। तो एक्सरसाइज 4 भी हो गया है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मैंने जल्दी किया है, पर ठीक है, मैंने किया ज़रूर है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ठीक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रॉब्लम आए हमें मैसेज करिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाला आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियोज डाल रखी हैं और अभी कंटिन्यू हम करते रहेंगे जनवरी 25 तक। पर हमारा प्रयास रहेगा कि सितंबर में ज़्यादा से ज़्यादा पास होने भर का, यानी 90% से भी ज़्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोर्स और ऑडिट का कोर्स अपलोड हो जाए। ऑडिट सीए इंटर में है, आगे आपको भी काम आएगा फाउंडेशन स्टूडेंट को, तो आप लोग ज्वाइन करिए, सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं, इंटरमीडिएट के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ जा कर के चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद फ़ायदा होगा कि आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर लोगे और वहाँ पर डिस्कशंस भी होते हैं, ऑडियो क्लिप आपको मिलती है, नोट्स आपको मिलता है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाइए तो हमारा प्लेलिस्ट आप इस तरह बना हुआ है, कुछ एग्जाम स्ट्रेटजीज टाइम टू टाइम हम आपको देते रहेंगे, जिसमें हमने फाउंडेशन को कैसे 50 दिन में पढ़ाई की जाए, एक अच्छा टाइम टेबल बना के दिया। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के लिए हमने इजी करने के लिए एक माइंडसेट क्लियर किया, एक पिक्चर क्लियर किया कि आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आप फाउंडेशन में हो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपकी कोई सीनियर हो तो उन्हें रेफर करिएगा। सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर 1-2 अपलोड किया है, चैप्टर नंबर 3 स्किप करके 4 पे आ गए हैं। 4 के मैंने 50 से 60% या 50% अभी हमने कर लिया है, वो आज आपका ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। इसके बाद हमने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के भी सीरीज लाई थी, जिसमें 5 क्लासेस दी। आगे की क्लास भी हम कैरी ऑन करेंगे, वो सबके लिए ऑल टोटल, वो किसी पर्टिकुलर एक क्लास का नहीं है। कोई भी हो, अननोन हो, साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स में आना चाहते हो तो वो बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, मोटी मोटी जानकारी अच्छी सी उन्हें मिल जाएगी। बाकी के और भी कोर्सेज हम लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में, बहुत सारे और लोगों में, फैमिली में, हर जगह शेयर करिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि हम उन्हें फ्री में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। और आज नहीं, आने वाले टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में आपको मिल रहा है, मिलता ही है, तो हम इसे रेगुलर लेक्चर में भी कन्वर्ट कर देंगे आने वाले टाइम में, एग्जाम ओरिएंटेड, फास्ट ट्रैक एंड ऑल। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको 10% भी बेनिफिट दे रहा हो और आप हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप वहाँ पर कमेंट करिए, नेगेटिव कमेंट भी करिए, जो आपको पसंद ना आया हो वो भी, हम उसके लिए भी रेडी हैं ताकि हम आपको वो चीज़ डिलीवर कर सकें। तो चलिए, इतने से हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।